हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शिवम कनौजी। आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के प्रकार और दूसरा हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर मिल सके आपको। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। तो इसमें हमारा पहला प्रकार है संकेत अधिगम। हम जो संकेतों के माध्यम से सीखते हैं वो संकेत अधिगम के अंतर्गत आता है। दूसरा दोस्तों है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, उद्दीपक स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्ड। दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, काफ़ी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, मगर एक जो बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय जी हैं, इन्होंने एक प्रयोग किया था बिल्ली पर। तो उसमें बिल्ली के सामने मांस के टुकड़े रखे गए थे। तो वहाँ पे मांस के टुकड़े जो थे वो उद्दीपक का कार्य कर रहे थे और जो बिल्ली थी वो अनुक्रिया कर रही थी। तो यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, क्योंकि बिल्ली अनुक्रिया जब कर रही थी जब उसके सामने मांस के टुकड़े रखे गए थे। तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम में दोस्तों क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हमने बच्चे को पहले का सिखाया, ये तो हमारा एक अक्षर हो गया। उसके बाद में हमने उसको पूरा एक वर्ड सिखाया, उसके बाद में हमने उसको सेंटेंस बनाना सिखाया। ऐसे हमारा श्रृंखला बनती हुई चली गई, मतलब ये श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत आएगा। नंबर 4 है शाब्दिक सहचर्य अधिगम, वर्बल। जो चीज़ें हम शब्दों के माध्यम से सीखते हैं वो शाब्दिक सहचर्य अधिगम के अंतर्गत आएगा। नंबर 5 है विभेदात्मक अधिगम, विभेद करना, दो वस्तुओं के बीच अंतर करना। जो भी होगा, जैसे भी हम अंतर करेंगे वो हमारे विभेदात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। संप्रत्यय अधिगम नंबर 6 है। संप्रत्यय अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग, जैसे पूर्व की धारणाओं के आधार पर जो हम सीखेंगे वह संप्रत्यय अधिगम के अंतर्गत आएगा। नंबर 7 है नियम अधिगम। नियम अधिगम, नियम बना करके जो भी चीज़ें सीखी जाएंगी वो नियम अधिगम के अंतर्गत आएगा। नंबर 8 है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम के में जो हम समस्याओं को हल करेंगे, कैसे समस्याओं को हल करेंगे, वो समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, जो गेने थे इनकी एक पुस्तक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये एक प्रश्न आया था अभी टेट में 2020 में, ये पूछा गया था, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग गेने की पुस्तक है, इसी में इन्होंने ये 8 अपने अधिगम के प्रकार बताए हैं। साथ ही साथ ये प्रकार सरल से कठिन की ओर बताए गए हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं दोस्तों, अधिगम अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या हैं, कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, काफ़ी हैं, मगर यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके सामने। दोस्तों, पहली है डिस्ग्राफिया, लिखने की अक्षमता। तो लिखने की अक्षमता में क्या होता है, लेखन से संबंधित सभी अक्षमताएं इसके अंतर्गत आती हैं, चाहे वह शब्द हो, शब्दों और विचारों को कागज़ में जो लिखने में जो कठिनाई होती है वो हमारी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती है। प्रभावशाली लेखन, शब्द, वर्ण, जैसे हमने किसी बच्चे को अगर दिया मैंगो तो उसको भी उसमें लिखने में नीचे मैंगो के नीचे मैंगो, मैंगो के नीचे लिखने में उसको दिक्कत हो रही है,
तो उतारने में उसको कठिनाई हो रही है, तो वो भी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा। दोस्तों उसको याद कैसे कर सकते हैं? ग्राफ, ग्राफ बनाया जाता है, मतलब ग्राफ को उंगली से बनाते हैं, मतलब लिखना, डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा होगा दोस्तों डिस्फ्रेजिया, गतिक कौशल संबंधी अक्षमता। दोस्तों इसमें क्या होता है? शारीरिक कौशल संबंधी या गतिक कौशल संबंधी अक्षमता। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा आता है फाइन मोटर, दूसरा आता है हमारा ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर, इसमें क्या होता है दोस्तों? फाइन मोटर मतलब सूक्ष्म गामक क्रियाएं हैं, जैसे हम हाथ से पकड़कर लिखते हैं, लिखने में हमारी उंगलियों का यूज़ होता है। तो लिखना, जैसे बटन बंद करना या सुई को पकड़ना, चिकोटी काटना, ये हमारे फाइन मोटर के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों ग्रॉस मोटर क्या होता है? जैसे दौड़ना, कूदना, चलना, फुटबॉल खेलना, ये सब हमारे ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आते हैं, स्थूल गामक क्रियाओं के अंतर्गत। नंबर तीसरा है हमारा डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता, पठन अक्षमता। नंबर चौथा अफ्रेजिया, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया, गंभीर तनाव संबंधी अक्षमता। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षमताएं हैं, ये काफ़ी बार पूछी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है डिस्कैलकुलिया, ये लमसम हर पेपर में तो रखी होती है, हर पेपर में पूछी जा सकती है। इसमें होता है गणितीय अक्षमता। दोस्तों इसमें बच्चा हो या कोई भी हो, इसमें प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और जैसे कभी कोई कोई बच्चे होते हैं समय देखने में घड़ी उनको दिखाई जाती है, तो वो भी देखने में उनको कठिनाई महसूस होती है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें 0 1 को 10 लिखेंगे और 9 को 6 भी लिखते हैं। काफ़ी चीज़ होते हैं, जैसे 4 ऐसे बनाया जाता है तो उनको 4 को वो ऐसे करके बनाएंगे। तो ये भी चीज़ें डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आती हैं, गणितीय क्षमता के अंतर्गत आती हैं। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट वे समझ नहीं पाते हैं। बुलीमिया, भोजन संबंधी विकार। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया के अंतर्गत है स्वयं को अधिक ताकतवर सुंदर समझना। डिस्मोर्फिया, इसको कैसे याद कर सकते हैं? मोर, मोर मतलब अधिक, अधिक ताकतवर और सुंदर समझना, डिस्मोर्फिया के अंतर्गत आता है। डिमेशिया, याददाश्त में समस्या, याद करने में समस्या, डिस्मेशिया के अंतर्गत आती है। हम इसमें जैसे अभी हमने याद किया कोई भी चीज़ और हम थोड़ी देर बाद भूल गए, तो याददाश्त के अंतर्गत जो समस्या आती है वो डिमेशिया के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें अधिगम से संबंधित अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और उसको प्रभावित करने वाले कारक थे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।